हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो टॉपिक का नाम है आपके मुगल वंश। तो कंप्लीट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को बिना समय गंवाए, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश रहती है, हम आपको कम से कम समय में आपको कंप्लीट टॉपिक हम करा के जाएँ। तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे बाबर थे। बाबर का कार्यकाल की बात करें तो 1526 से 1530 तक इनके शासन रहा है। थोड़ा सा हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। बाबर का जन्म जो था 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। अब 1526 में पानीपत के पहला युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा, जिसमें बाबर विजयी रहा। 1527 में खानवा का युद्ध लड़े राणा सांगा के साथ, जिसमें इन्होंने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट इन्होंने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, इसमें इन्होंने मेदनी राय को हराया। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध इन्होंने लड़ा, जिसमें ये महमूद लोदी को हराया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने तुजु की बाबरी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अब बाबर को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, बाद में इन्हें काबुल में दफनाया गया। देखेंगे कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। देखेंगे किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमान युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, इसमें जो बाबर विजयी रहा। देखेंगे खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। देखेंगे खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। देखेंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ। देखेंगे चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदनी राय के। चारों युद्ध में बाबर जो विजयी रहा। देखेंगे घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529। याद रखिएगा 1526, 1527, 1528 और 1529। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई है। जैसे कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो अफगान सेना महमूद लोदी को हराया था। जैसे बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में। जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? इन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। जैसे वह कौन सा शासक था जिसे पहले आगरा में दफनाया गया पर बाद में उसे काबुल में? तो बाबर को। जैसे बाबर के बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं का शासक कब तक था? तो 1530 से 1556, लेकिन बीच में 1530 से 1545 तक था। बीच में शेर शाह सूरी था। फिर ये 1555 में आते हैं, 1556 तक रहते हैं। पहले हम इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर के कुल 4 पुत्र थे। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 युद्ध हुआ था। एक 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, बाबर और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और दूसरा युद्ध था कन्नौज का, 1540 में हुआ था। ये भी बाबर और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और दोनों में हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1555 में सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शुर को हराकर इन्होंने पुनः गद्दी प्राप्त की। और हुमायूं की मृत्यु 1556 में उसके पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। हुमायूं की जो सौतेली बहन गुलबदन बेगम थी, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। हुमायूं के भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, और तो ये बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। जैसे चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। जैसे 1540 में कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। जैसे
हुमायूं ने किस वर्ष सरीन के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी? तो 1555 में। देखेंगे किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी। देखेंगे किसने हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा लिखी थी? तो गुलबदम बेगम ने। देखेंगे किस शासक ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। देखेंगे किस शासक ने चांदी का सिक्का शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। देखेंगे शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में। देखेंगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। देखेंगे दिल्ली की किलाई कोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली एक कोना मस्जिद का निर्माण करवाया। देखेंगे किसानों की सहायता के लिए किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। देखेंगे किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम अकबर के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक रहा है। अकबर ने बैरम खां की मदद से पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को हराया था। अब 1572 में गुजरात पर विजय करने के बाद फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और अकबर ने हरकाबाई जोधाबाई से निकाह किया, जो राजपूत शासक भारमल की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इबादत खाने की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। दीन-ए इलाही 1582 में शुरुआत की और सबसे पहले बीरबल ने इसे अपनाया था। इसमें देख 3 क्वेश्चन बनता है। दीन-ए इलाही किसने शुरू की थी? अकबर ने। कब की थी? तो 1582 में। और सबसे पहले किसने इसे अपनाया था? तो बीरबल ने। ठीक है, जैसे 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर का मकबरा जो था आगरा के सिकंदरा में स्थित था। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध जो था 1556 में हुआ। देखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ। देखेंगे किसने 1572 में गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट देखेंगे किसने 1582 में दीन-ए इलाही की शुरुआत की? अकबर। देखेंगे दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो बीरबल दीन-ए इलाही को स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। देखेंगे अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत किससे स्थापित किया था? तो कछवाहों से किया था। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने कर दिया था। देखेंगे जाब्ते प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाब्ते प्रणाली अकबर की उपज थी। देखेंगे टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में की थी। देखेंगे किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो दहशाला नाम से इसे जाना जाता है। देखेंगे किसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। देखेंगे सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया। देखेंगे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है आगरा के सिकंदरा में है। अगर बात करें वहीं बाबर का, तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर का सिकंदराबाद लाहौर में है और शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। ठीक है, देखेंगे अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था, जो 1585 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 में था। जहांगीर ने 1611 में मेहर और नूशा से शादी की और नूरजहां की उसे उपाधि दी थी।
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन जहांगीर के शासनकाल में ही हॉकिंस और सर थॉमस रो के दरबार में आए थे। देखेंगे किसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी जहांगीर ने शुरू की। देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था? तो विलियम हॉकिंस को। देखेंगे मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को दी थी। देखेंगे ब्रिटिश राजपूत सर थॉमस रो 1615 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? ये जहांगीर के शासनकाल में आया। देखेंगे किसने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगवाई थी। देखेंगे जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जो था ये सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार था। देखेंगे किस मुगल शासक ने सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई थी? तो जहांगीर ने। सिख धर्म जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्हें इन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी। देखेंगे किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो जहांगीर ने। देखेंगे इतादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया। देखेंगे शाहजहां का जो कार्यकाल था 1628 से 1658 तक था। शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा के ताजमहल, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था और शाहजहां ने मयूर सिंहासन भी बनवाया था। ऐसे कहेंगे नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। देखेंगे किस मुगल ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने किया। देखेंगे किस मुगल ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया? ये शाहजहां ने करवाया था। देखेंगे किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा शुरू किया गया ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल बादशाह के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के काल को। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। नेक्स्ट देखेंगे 1658 में प्रसिद्ध धर्मघट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिखों के बीच हुआ। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो बीजापुर और गोलकुंडा पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया? तो औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल शासक ने दिल्ली में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया? औरंगजेब दिल्ली में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐसे किस मुगल शासक ने 1617 में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया। ऐसे किस मुगल शासक ने शहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे? ये बाबर ने चलवाए थे। नसेंगे मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। नसेंगे अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। नसेंगे खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। नसेंगे ब्रिटेन का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां के काल में आया। नसेंगे
मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। जैसे कि मुगल शासक थे ये चगताई तुर्क थे। अब हम थोड़ा सा जानेंगे भारत में मुगलों का क्रम को जानेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, किसका शासनकाल कब से कब तक था पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो बाबर 1526 से 1530 तक रहे हैं। और हुमायूं की भी बात करें तो हुमायूं 1530 से 1539 और फिर ये 1555 से 1556 के बीच में रहे। और बीच में यहाँ शेरशाह सूरी रहे हैं। ये वो 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी रहा। और अकबर 1556 से 1605 तक रहे हैं। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहा। शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल रहा। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712। बहादुर शाह द्वितीय का 1837 से 1857 रहा। इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। पहले बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट पॉइंट्स। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत, हमारे क्वेश्चंस के लेवल्स को पसंद आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, नेक्स्ट अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहे आप हमें एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।